अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर बड़ी खबरें हैं जी जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, कल एक ऑडियो आई मुस्तफा कमाल की, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि नून लीग के तेवर बदल गए हैं, वो हमारे साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते और पीपल्स पार्टी उन्हें कह रही है कि हमारी अपनी ही सीटें पूरी हैं। हमने उनसे पूछा है कि आप बताएं आपकी पीपल्स पार्टी के साथ बात क्या हुई है, तो उन्होंने एक बात की, बातें तो उन्होंने कहा, बाकी उन्होंने कहा कि खुफिया बातें हैं, हम आपके सामने रख नहीं सकते। वो एक बात ये थी कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे तो फिर भी कोई असली वोट हैं, एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है, लिहाजा उनको साथ में लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर वो शर्माते हुए इंतहाई बेशर्मी के साथ उस ऑडियो को एक्सेप्ट भी कर लिया मुस्तफा कमाल ने। लेकिन आज गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की ऑडियो आ गई। ये ऑडियो उससे भी जालिम है। एक तो कामरान टेसूरी ने कहा कि हमें, जब उन्होंने कहा ना कि आपका मैंडेट 100% जाली है, तो कहते हैं हमने भी उन्हें कहा कि अगर हमारा मैंडेट 100% जाली है ना, तो आपका 200% जाली है। 200% कि आपका तो बिल्कुल ही, उन्होंने कहा कि 8 को आप हार गए थे, पूरी रात थप्पे लगते रहे, अगले रोज भी और आज तक रिजल्ट जो है वो आपके हक में बन रहे हैं, तो आपका मैंडेट तो 200% जाली है जो हमें 100% कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारी 6 सीटें थी पीटीआई के दौर में, वो हमारा असली मैंडेट था। यानी ये एमक्यूएम अपनी बात कर रही है कि हमारी 6 सीटें थी, हमारा मैंडेट वो असली था, 6 सीटें हमें मिली थी। लेकिन जब हम इमरान खान को छोड़कर पीडीएम के साथ चले गए तो हमारे हाथ में वो 6 सीटें भी नहीं रही और आज हमें असली मेरिट पर 1 सीट भी नहीं मिली। अब हमें 17 सीटें दिलवाई गई हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे साथ हुकूमत में बैठे, आपको घसी पिटी एक वजारत दे देते हैं, आपको जो है वो गवर्नर सिंध का ओहदा भी नहीं देते। अगर देना भी है तो कामरान टेसूरी को नहीं, बल्कि उनका जो पसंदीदा बंदा होगा, उनका खालिद भाई को इसका पता है, उसको दे देते हैं। तो उनका फिर ये एक ऐसी हुकूमत है ये जो बनने जा रही है पीडीएम की, जिनको साल साल गालियां पढ़नी है। अभी सुनने का गालियों का सिलसिला शुरू हो गया है। वो इस्लामाबाद के अंदर साद रफीक को और वो हनीफ अब्बासी को गालियां भी पड़ी, थप्पड़ भी पड़े। तो लिहाजा ये तो ऐसी हुकूमत है, इसके साथ मिलके तो 1 सीट तो क्या आधी सीट भी आइंदा नहीं मिला करनी। तो हम इस गुनाहे बेलज्जत के अंदर क्यों पड़े? यानी ऐसा गुनाह जिसकी कोई लज्जत ही ना हो, कोई ओहदा ही ना हो, यानी अगर ओहदे मिले तो फिर हम ये गुनाह करने के लिए तैयार हैं। तो ये ऑडियो आ गई और इसने तो पूरे कट्टे छट्टे खोल दिए ना कि एमक्यूएम खुद तस्लीम कर रही है कि हमारा मैंडेट नहीं है, चोरी का है, इनका भी चोरी का है। और गवर्नर, यानी गवर्नर ये तस्लीम कर रहा है, गवर्नर की ऑडियो है। और बेशक जितना भी घटिया गवर्नर हो, है तो गवर्नर ना, यानी ऑफिशियल है, किसी ओहदे पर बैठा हुआ है, वो ये तस्लीम कर रहा है कि 17 की 17 सीटें हमारी जाली हैं, हमारा मैंडेट नहीं है, इनका भी 200% मैंडेट जाली है, हमें ये ऑफर्स की जा रही हैं। तो लिहाजा अब ये सारे मैंडेट चोर जो है वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई मेरे ख्याल से फायदा नहीं होगा। सबको पता है। आज देखिए मूडीज ने आज 1 करोड़ रिपोर्ट दी है, ध्यान से सुनिएगा। मूडीज की आज रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनने जा रही है ना, मखलूत, ये है कमजोर हुकूमत, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। लिहाजा इस हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान में मजीद तबाही होगी, मजीद जो है माली खतरात होंगे और ये हुकूमत मैशत नहीं चला सकेगी, मामलात मजीद मनफी में जाएंगे। पहले फिच की आई थी, फिच ने कहा था, और अब मूडीज की भी रिपोर्ट आ गई कि ये जो आप बनाने जा रहे हैं, ये जो पाकिस्तान की हुकूमत बननी जा रही है, दुनिया वालों इस पर यकीन ना करो, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है और इनके आ जाने के बाद हालात पाकिस्तान के मजीद खराब होंगे, क्योंकि ये सारे चोर उचक्के हैं। तो लिहाजा अब काम तो नहीं बनने जा रहा, मैशत भी नहीं चलने जा रही। दूसरी तरफ केपीके असेंबली का इजलास जनाब हो गया आज। नून लीग के कुछ लोगों ने वहां पे घड़ी शड़ी लहराई, थोड़ी वो नौसरबाजी करने की जरूर कोशिश की, शोर शराबा भी हुआ, तलावत कुरान पाक चल रही थी, उस दौरान भी शोर शराबा होता रहा। बहरहाल केपीके के अरकान ने, 115 अरकान ने हलफ उठा लिया है और गनी साहब ने लिया जनाब हलफ। और अब एक तब्दीली हुई है कि पहले आकबुल्ला खान साहब स्पीकर के,
उम्मीदवार थे, अब पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे, तो अब इमरान खान की जानिब से बाबर सलीम को स्पीकर KPK असम्बली के लिए नामजद किया। लेकिन ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि बड़ी पेशरफ्त है अली अमीन गंडापुर की, कि उन्होंने कोशिश करके, कहा जा रहा था कि असम्बली का इजलास नहीं होने दिया जाएगा, मैंडेट नहीं दिया जाएगा, वो गवर्नर बैरून मुल्क चले गए हैं, इजलास नहीं बुलाएंगे। तो ये उनकी एक बड़ी एफर्ट है कि उन्होंने अपने अरकान को भी अपने साथ मिलाकर रखा, और आज सब के सब ने हलफ भी उठा लिया है। तो ये जो कह रहे थे गंडापुर बड़ा जज्बाती है, वो जो इमरान खान का फैसला है वो ठीक फैसला नहीं है, तो मेरे ख्याल से गंडापुर ने अपनी लीडरशिप दिखाई है। अच्छा, अब एक और खबर सुन लें कि रियासत को हथियार उठाने वालों से अलग तरीके से डील करना चाहिए, निगरान वजीर आजम का अदालत में पेश। तो बड़े अरसे से अदालत तलब कर रही थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो आज आपके निगरान वजीर आजम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। उन्होंने कहा हम तो खुद विक्टिम हैं, मैं तो खुद बलोच शहरी हूं, तो लिहाजा आप ये रियासत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो जो है ना ये अलग मामला है, ये रियासत के खिलाफ उठते हैं, रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं, ये लापता अफराद नहीं होते। यानी वजीर आजम साहब ने लापता मामले को, लापता अफराद वाला मामला जो इतना सीरियस मामला है, उसको उन्होंने कहा कि वो तो गद्दार है, वो तो टेररिस्ट है। तो बहरहाल ये एक बड़ी अदालत की मैं समझता हूं पेश रफ्त है कि आज वजीर आजम को अदालत के सामने पेश होना पड़ा। लंबी चौड़ी समाअत हुई, अभी मैं उसका जिक्र नहीं करता क्योंकि मैंने और भी आपके सामने जो है वो खबरें रखनी है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, हाल में शदीद बदनज़मी, लीगी खातून सोबिया शाहिद पर लोटा और जूता फेंका गया। वो घड़ी लहरा रही थी इस तरह से घड़ी, तो लिहाजा उस पर फिर लोटा और जूता फेंका गया है। अच्छा, खबर सुनिए, लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में इमरान खान समेत फैसल जावेद, असद उमर, इनको जनाब बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI इमरान खान, फैसल जावेद और असद उमर को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी कर दिया है। यह खबर छोटी खबर नहीं है, छोटी खबर नहीं है। यह खबर आपको यह बताती है कि अदालतों को जो एक मखसूस सिमत में मोड़ा जा रहा था सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए, कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान को सजाएं दी जाए, किसी किस्म का कोई रिलीफ ना आए। यह खबर, यह फैसला इस बात की तरफ इशारा करता है कि अदालतों पर अब दबाव शायद कम हो गया है, या शायद अब सजाएं देने का फायदा क्या, अब तो वो जो मकसद अचीव करना था वो हासिल नहीं हो सका, बुरी तरह पिट गए हैं। तो लिहाजा, और फिर जो 8 फरवरी का मैंडेट है वो भी एक बड़ी चीज है। बेशक मैंडेट किसी को दें या ना दें, लेकिन अवाम 24 करोड़ जिसके साथ खड़ी हुई है, तो लिहाजा अदालतों के एतमाद के अंदर भी इजाफा हुआ है। खबर सुनिए, इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने बानी PTI और दीगर की बरियत की दरखास्त मंजूर की, और अदालत ने इमरान खान, फैसल जावेद, असद उमर, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि वकील सफाई के मुताबिक इमरान खान और दीगर मुल्जमान को दफा 144 नाफिज होने का मालूम नहीं था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, और फिर उन्होंने कहा कि 11 गवाहान चलान में शामिल थे, एक भी बयान रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आया, तो इसलिए इमरान खान को बरी किया जाता है। मरियम नवाज छाई भी हैं, वीडियोज आ रही हैं, और अब जनाब एक ऐलान किया गया है, पंजाब में 70 लाख खानदानों को निगहबान प्रोग्राम के तहत खुश्क राशन मिलेंगे। राशन बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी, 2 किलो चावल शामिल होंगे। अच्छा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा इकदाम। लाहौर में 4,81,000 से जायद घराने रमजान राशन के बैग से मुस्तफीद होंगे। मजमूई तौर पर 70 लाख खानदानों को यह जनाब राशन का बैग दिया जाएगा। सब्ज रंग का बैग है, ऊपर कायदे इनकलाब जनाब नवाज शरीफ साहब की फोटो लगी हुई है, जिसे आवाम ने माइनस कर दिया है। एक और खबर जल्दी के साथ, सलमान अकरम राजा की रिटर्निंग ऑफिसर NA 128 के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर हुक्म जारी। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत होने की बिना पर खारिज कर दी। और इसके अलावा PTI के हवाले से आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जनाब आज समाअत हुई, इलेक्शन कमीशन के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और जो समाअत हुई इंतहाई शर्मनाक। उसका नतीजा ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें बज़ाहिर मिलती हुई नजर नहीं आ रही, जैसा अकरमुल्लाह खान और ये चीफ इलेक्शन कमीशन और ये सारी समाअत हुई। उन्होंने कहा अगर आप कहते हैं तो हम तो आपकी जमात भी डीलिस्ट कर देते हैं। तो जनाब बैरिस्टर
बैरिस्टर जनाब अली जफर साहब ने कहा कर दें आपने अगर ये आपने करना है तो आप कर दें, हमारी हक है, हमारी सीटें दें। तो बहरहाल ये जो आज जितनी भी समात हुई, जो भी रिमार्क्स आए, लंबी कहानियों में नहीं जाते, इनका कोई इरादा नहीं है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो सीटें दे। इलेक्शन कमीशन ने एन ने 15 मानसेरा से नवाज शरीफ की दरखास्त खारिज कर दी है। रिटर्निंग अफसर को 3 रोज में कंसल्टेशन मुकम्मल करे, नवाज शरीफ टर्मिनल से रजू कर सकते हैं। उन्होंने कहा ज़ाहिर फर्क बड़ा है, और वैसे भी इन्होंने एक आधा फैसला ऐसा देना है कि वो जी नवाज शरीफ के साथ भी तो हमने ऐसे ही किया ना, नवाज शरीफ की दरखास्त तो हमने खारिज की ना, हमने वो वाला मामला भी तो टर्मिनल के अंदर भेजा हुआ है ना, तो फिर पीटीआई वाले क्यों रो रहे हैं, हम तो मेरिट पर फैसले कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत नहीं चलने जा रही। मोडीज ने कह दिया है मैशत में इस्तेहकाम नहीं आएगा, ये कंपनी नहीं चलेगी, ये जाली कंपनी 200% जाली वोटों के साथ, ये तो कामरान टसूरी ने भी इस पे मोहर लगा दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।